नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मिशन स्टेटहुड चेयरमैन फिर मेरे साथ जुड़ेंगे। सवाल वही रहेगा। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिर एक बार चुटकी ली है। उन्होंने ये कहा है कि इस बार किसी ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि दोनों पक्षों में जो है बराबर की हिस्सेदारी की है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे इलेक्शन। ये मैं नहीं बोल रहा, आज की हेडलाइन है। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को इलेक्शन की सौगात देने की बात जो है वो कर दी है। कब इलेक्शन होगी, कैसे होगी, अब जिसको मैंडेट नहीं मिल रहा, अभी सरकार नहीं बन रही, खींचतान चल रही है, पहली केंद्र की सरकार होगी या जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगा। चलिए डिम्पल साहब से पूछे, सर क्या लग रहा है जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन साहब ने एक चुटकी ली है। अब एक वो कहते हैं ना, एक शायर बोलकर उन्होंने शायरी बोलते हुए उन्होंने कहा कि जल्द इलेक्शन होगी जम्मू कश्मीर में, लेकिन इस बार ईवीएम पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। अरे एहसान नहीं कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने से। आज तक तो, कल तक तो, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हटाया गया था तब तक तो चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन एजेंट बन करके काम करता रहा और पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने नहीं दिए। और जब हम ये जंग जीत करके सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर की आवाम लाई है कि हमें रियासत का दर्जा वापस किया जाए, हमारे जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाए और चुनी हुई सरकार बहाल की जाए। और आज सबसे पहले तो मैं गुलशन आपकी मौजूदगी में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, नौजवानों की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल, फ्यूचर और भविष्य बर्बाद किया है, झूठ बोला है। उन्होंने पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर को बदनाम किया। हमारा गलत तस्वीर आर्टिकल 370, 35A रियासत को लेकर के पूरे मुल्क में गलत तस्वीर पेश की, जबकि एलजी मनोज सिन्हा साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने हमारे नौजवानों का, पढ़े लिखे नौजवानों का फ्यूचर, डेली वेजर्स, होम गार्ड्स, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, सबके फ्यूचर इन्होंने बर्बाद कर दिया और साथ मिलकर के बर्बाद करवाए। ये जो गलती से जम्मू कश्मीर में ना जाने कैसे ये पीएमओ मंत्री जतेंद्र सिंह और जुगल किशोर ना जाने कैसे जीत गए। हालांकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इनके ऊपर बेहद गुस्सा है, नौजवानों को गुस्सा है, क्योंकि इन्होंने 10 बार, 2 बार संसद बनने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के नौजवानों की कोई आवाज नहीं उठाई थी। और गुलशन, हम ये बता रहे हैं कि हम एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप इस्तीफा दे दीजिए। आप उत्तर प्रदेश से हैं और जहां से आप उत्तर प्रदेश से आए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत है, वो सांसद भी चुनाव हार चुके हैं। और आज हालत देख लो गुलशन, पूरे मुल्क में। एक तो गाजीपुर का क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात, अयोध्या में राम मंदिर बना था और अयोध्या में ही भाड़े मतों से ये हार चुके हैं। 3000 घर तोड़े थे लोगों के, आज वो गुस्सा सामने आया है। अरे जम्मू कश्मीर को कौन सा बर्बाद नहीं किया, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास सब इन्होंने बर्बाद कर दिया और साथ में मिलकर के बर्बाद करवाया जुगल किशोर ने और जतेंद्र सिंह ने। मैं साफ कहता हूं। और यही नहीं, आज नौबत ये आ गई है पूरे देश में, पहला मैंडेट तो ये मैं कहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश के लोगों ने जनादेश मैंडेट दिया है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी जो मैंडेट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैंडेट दिया है। और आज इनकी दुर्गति जो हो रही है, ये जो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी गठजोड़ करके, वो बैसाखियों वाली सरकार, एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की और दूसरी नीतीश कुमार की, ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। और आज इनके सांसदों का जो हाल हम देख रहे हैं, लोग गालियां जहां से गुजरते हैं, गालियां तो क्या, थप्पड़ मारते हैं इनको। और जैसे आपने देखा कि एयरपोर्ट के ऊपर पंजाब में सफाया, राजस्थान में सफाया, महाराष्ट्र में सरकार का सफाया, बंगाल में सफाया और उत्तर प्रदेश में 2 नौजवान राहुल गांधी और अखिलेश यादव इनको धूल चटा गए। और अब जम्मू कश्मीर के लोग भी आने वाले, आपने कहा ना कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि असेंबली के चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन हम कहते हैं कि जल्द से जल्द एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आप वापस जाइए, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान किया है। व्यापारियों का दरबार मूव रोक दिया, प्रीपेड मीटर, रिचार्जिंग मीटर,
टोल प्लाजा, टोल टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, प्राइवेटाइजेशन, बिजली की प्रोजेक्ट्स बेच दिए, रेत, बजरी, शराब के ठेके, स्मार्ट तमिलनाडु को उसका आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने जा हाँ, रहे हैं। हाँ, हाँ। तो जम्मू कश्मीर का खींचकर उनको देना किस तरह? जी, जी। बिहार स्पेशल स्टेटस मांग रहा है, जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस स्टेट थी, यहाँ हमारा एक कंट्री थी, इसको पहली स्टेट बनाया गया, बाद में मर्ज किया गया, 370 चला गया, 370 के बाद 370 का नारा दिया गया, 400 पार। अब कहाँ गया इनका विश्वास? वही तो हम कह रहे हैं कि जब असेंबली के चुनावों की तारीख का ऐलान चीफ इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द करे और हम सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएंगे, और जब जम्मू कश्मीर की सरकार बनाएंगे तो हम डोगरा रियासत को वापस लाएंगे। नंबर एक, अपने बुजुर्गों की पगड़ी मान सम्मान के साथ वापस लाएंगे, और असेंबली में पहला रेजोल्यूशन ये पास करेंगे कि जितने गलत फैसले 5 अगस्त 2019 को और उसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर के किए गए हैं, उन सभी फैसलों को वापस किया जाए। और नंबर 2, हम रेजोल्यूशन पास करेंगे असेंबली की, जम्मू कश्मीर की असेंबली में, कि हमारा आर्टिकल 370-35 से हमें वापस किया जाए, और हम पार्लियामेंट को भेजेंगे, चाहे वो इंडिया गठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, वहां से अमेंडमेंट करवाएंगे। नंबर 3, मैं भारतीय जनता पार्टी को बोलता हूं कि यह महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत थी। आप बताइए कि जिन शर्तों के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी, जम्मू कश्मीर एक मुल्क था जैसे आपने कहा, यहां पे सदर रियासत प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, और डॉक्टर करण सिंह भी रहा है यहां का सदर रियासत, और डॉक्टर करण सिंह जी के लड़के बच्चे आज कुर्सी के लिए, जाति मफाद के लिए बीजेपी में घुसे हुए हैं, और अपने दादाजी की तौहीन कर रहे हैं, जिनको रियासत को तोड़, पहले मुल्क को तोड़ करके मामूली सी रियासत बनाया, और रियासत से तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बना दिया, और उनकी विरासत को भी छीन लिया। आज महाराजा हरि सिंह जी की विरासत को अगर कोई बचाया है तो वो मिशन स्टेटहुड बचा रही है, और 1,30,00,000 अवाम ने यह जाहिर कर दिया पार्लियामेंट के चुनावों में कि गलत 5 अगस्त 2019 के फैसले मंजूर नहीं है। ये तो रही जम्मू की बात। अब केंद्र में जिस हिसाब से अभी सरकार 240 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन उसमें से भी ऐसे सांसद हैं जो लगातार कांग्रेस से निकाल कर इनको जबरदस्ती वहां पर बुलाया गया था। आज मेजॉरिटी तो है नहीं, अगर वो भाग गए या कहीं चले गए तो क्या होगा सरकार? वो खेला अभी होना बाकी है। सही पकड़े हो, जानकारी के मुताबिक ये पता चल रहा है कि कांग्रेस ही नहीं, तमाम पार्टियों की खरीद फरोख्त इन्होंने शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी तो माहिर है सरकारें तोड़ने में, विधायकों को तोड़ने में, सरकारों को गिराने में। जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने जबरदस्ती शिवसेना का पार्टी तोड़ दी और वहां पे अपनी सरकार बना दी। आज महाराष्ट्र में क्या हाल हो रहा, कैसे धूल चटाई है महाराष्ट्र के लोगों ने। और इसी तरीके से जैसे आपने कहा, कुछ विधायकों को डरा करके, कुछ नेताओं को कांग्रेस के डरा करके अपनी वॉशिंग मशीन में डाला, और वो आगे ही धुले हुए थे। वो 106 सुनने में आ रहा है उनका नंबर। ये क्या हुआ? वॉशिंग मशीन तो पंचर होगी कि वॉशिंग मशीन तो खुल गई, अब ना वॉशिंग मशीन चलेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात, चंद्रबाबू नायडू होम मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, नितिन बाबू जो है 6 मंत्रालय मांग रहे हैं। अगर वो निकल गए, नीतीश जी अगर ये मांग रहे हैं, अगर वो निकल गए होम मिनिस्टर साहब, तो जेपी नड्डा की जगह लेंगे। मैं इसका संक्षिप्त में और लास्ट ये बता दूं कि गुलशन, ये सरकार 3 महीने से ज्यादा चलने वाली नहीं है। और जो आपने वो 106 कांग्रेस के नेता है जो इसमें गए थे, तो पकड़ दकड़ करके डरा करके, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ना जाने किस किस के डरा करके लेकर के गए थे, वो सारे जीत गए। और जब फ्लोर ऑफ द हाउस में कॉन्फिडेंस को लाएंगे तो हो सकता है कि वो कांग्रेस के साथ फिर वापिस चले जाए। तो ये इस सरकार के लिए खतरा ही खतरा है। ये मोदी भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। इन्होंने हिंदू मुस्लिमों के बीच में नफरत की दीवारें पैदा की और देश के लोगों का बंटवारा किया, ओछी राजनीति की, ओछे ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसे गलत लफ्जों का इस्तेमाल करने वाला हमने कभी नहीं देखा। और जम्मू कश्मीर के लोगों को तो इन्होंने बदनाम किया हर भाषण में। अमित शाह, मोदी 370 को बदनाम किया। आज बताइए, कश्मीर के लोगों ने आपको नकार दिया, पूरे मुल्क में आपका 370 सीटों की हवा निकल गई। दो जो मैं बोलूंगा,
दो जो बड़े मिनिस्टर थे, अब लोन साहब और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि अपनी पार्टी के नेता, वो आपकी बात बिल्कुल सही हुई। ये इनका तो एक्सपोज हो गए ये लोग। मैंने कहा था ना, मैंने पहले ही कहा था, मैंने समझाया था अल्ताफ बुखारी को 10 बार। मैंने कहा था कि हमारे साथ बैठो, है, हमारे गठबंधन में आ जाओ, ताकि हम मिल करके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। अभी मकसद हमारा पूरा नहीं हुआ है। अभी तो आप जो कह रहे हो ना, ये इनके जो शिकारे और किश्तियां अल्ताफ की और सज्जाद लोन की और आजाद की भी, उसकी बाल्टी तो नजर ही नहीं आई। उसकी तो सारे उम्मीदवारों की जमानतें ही जब्त हो गई। और साथ में उन्होंने ऐसे शख्स का हाथ पकड़ा, मोदी का, जिसने आने वाले असेंबली के चुनावों में भी इनका बुरा हाल होगा। और मैं जो खुद किसी की कश्ती पर चढ़ चुका है, अब वो औरों का हाथ कैसे पकड़ेगा? जी वही, आखिर में मैं यही कहूंगा, गुलशन आपने बड़े अच्छे सवाल किए। देश की जनता इनको नकार चुकी है। ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये हार है गोदी मीडिया की, मोदी मीडिया की, एग्जिट पोल की, ईडी का जो दुरुपयोग ये करते रहे, जुडिशरी का दुरुपयोग, पुलिस का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का दुरुपयोग करते रहे, ये उनकी भी हार है। और इस घमंडी घोड़े को हमने लगाम लगा दी है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी अमित शाह को और मोदी के मैंडेट को नकारा है। तभी तो वो जम्मू कश्मीर की 3 सीटों के ऊपर चुनाव उम्मीदवारी नहीं उतार पाए। और मैं जम्मू के डोगरे लोगों की आगा हूं, असैंबली दे विच गलती नहीं करे हो। ਇਹ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ बीजेपी, ਇਹ गुजरात गैंग जे, इन्हें साड़ी डोगरे दी विरासत की तबाह करी ओड़िया, इन्हें साड़ी रियासत डोगरे दी तबाह करी ओड़ी। साढ़े नौजवानों की सानू क्या होया 5 अगस्त 2019 के बाद। बहरहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं 5 अगस्त 2019 के बाद हमें तो कुछ मिला नहीं, लेकिन इस वक्त सरकार जो है वो ऐसा लग रहा है कि गठबंधन की सरकार बनेगी। और सबसे बड़ी बात, 2 लोगों की सपोर्ट लेकर सरकार बन रही है। लेकिन मिशन स्टेटहुड चेयरमैन ने यहाँ के एलजी का इस्तीफा मांग लिया है। इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपके नेतृत्व में जो जम्मू कश्मीर में नुकसान हुआ है, वो नुकसान आखिरकार कौन भरेगा। और इलेक्शन कमिश्नर, मैंने पहली स्टार्ट में कहा था, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के ऊपर चुटकी लेते हुए कहा कि जल्द होंगे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन। कब तक डेटें निकलेगी ये तो पता चलेगा। आखिरकार हो सकता है इस अमरनाथ यात्रा के बाद इलेक्शन जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में हो जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर का हक और हुकूक जो है वो मिल पाए। अगर ये लाइव दृश्य अच्छे लग रहे हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।